बेचारा मतलब वही माइकल फिर से खत लिखा क्या? फिर से? वो तो हर रोज एक नया खत मेरी डेस्क में रख देता है और साथ में एक रोज भी। एंड यू नो, रोज इज सच अ थिंग यू डोंट फील लाइक थ्रोइंग अवे आल्सो। मैं फिर भी फेंक देती हूँ। लेकिन खतों का क्या करूँ? ढेर के ढेर इकट्ठे हो गए हैं। घर में तो छुपाने तक की जगह नहीं बची। और पता है, अगर मेरे ब्रदर को पता चल गया ना, तो वो तो माइकल का कीमा बना देगा। एंजेला, वो सारे खत तू जला दे। मैंने कहीं सुना था कि पुराने खत पुराने रिश्ते तोड़ते हैं और नए रिश्ते जोड़ते नहीं। लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल लेटर्स लिखता है यार। एंजेला, तेरा भाई रॉकी भी हॉकी कोई कम ब्यूटीफुल नहीं घुमाता। मिस मनु, कब तक उलझती रहोगी? कब तक यूं ठोकरें खाती रहोगी? एक बार हाथ थाम लो, कसम से गंगा पार उतार दूंगा। सोच लो मिस मनु। इस तरफ बहुत झंझट और उस तरफ आराम ही आराम। कमाल। विलास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एंजेला, ना ही तुम्हारी तरफ कोई नजर उठती है और ना ही तुमसे कोई कंधा भिड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम मनु। मेरी तरफ कौन देखेगा? मेरा भाई तो गोल्फ की बॉल को मुट्ठी में भींचकर एक झटके में तोड़ देता है। खैर छोड़ो। अच्छा सुन, तो केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर ले, उसके बाद साथ में घर चलेंगे। रॉकी भी होगा। तुझे देखकर मुझे इस विलास से बहुत डर लगने लगा है। Are you fine? Yeah, I'm fine. Take care. Bye. How are you, Miss Manu? Will you leave me alone or? क्या बात है मिस मनु? जो काम मैं करने वाला था आप करना चाहती हैं। कोई बात नहीं। अब तेजाब आपके हाथ में है तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी तेजाब से मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूंगा। जिंदगी भर रोगी तुम और कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? How innocent. Okay. कल शाम इसी जगह इसी समय आपको समझा दिया जाएगा कि एक हैंडसम लड़का एक खूबसूरत लड़की से क्या चाहता है। अगर फिर भी तुम नहीं समझी तो कोई भी नहीं आया मेरी मदद के लिए। सब लोग चुपचाप खड़े रहे। विलास ने मुझ पर एसिड फेंकने की धमकी दी, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। दिस इज रिडिक्युलस। हेलो। हेलो। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये जगह मेरी खरीदी हुई तो नहीं?
मनु, तुम अपने आप से बहुत रूठी हुई नजर आ रही हो। तुम क्या रूठे लोगों को मनाने की दवा लिए घूमते हो जेब में? और हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारा नाम तो मैं तुम्हारे और अपने बचपन से जानता हूँ। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विथ मी। तुम्हें इस कॉलेज में पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा इस कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। और तुम जिस दवाई की बात कर रही हो वो दवाई है मेरे पास, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, मुझ पर ये खास मेहरबानी क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मेरा नाम भी तो स्पेशल है, विशेष। विशेष? नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? जी नहीं, शायद मैं जिंदगी में पहली बार ये नाम सुन रही हूँ। और हाँ, इस विशेष नाम में मेरे लिए कुछ भी विशेष नहीं है। मनु, मनु, आपने कुछ कहा? विशेष? तुम अभी इधर थे और अभी इधर? तुम जादूगर हो या मदारी? छोटी बहन के लिए बड़ा भाई जादूगर से कम होता है क्या? तुमने क्या मुझे छोटी बहन कहा? इससे भी बड़ा जादू है मेरे पास। जब भी तुम कभी तकलीफ में हो या कोई तुम्हें हर्ट कर रहा हो तो तुम मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। अरे बेल बजी। विशेष? इससे भी बड़ा जादू है मेरे पास। जब भी तुम कभी तकलीफ में हो या कोई तुम्हें हर्ट कर रहा हो तो तुम मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं जागते सपना तो नहीं देख रही? माय गॉड। विशेष? क्या हुआ मनु? तुम्हें किसने हर्ट किया? चली गई क्या? कहाँ चली गई? अभी तक तो तैयार भी नहीं हुई है। मनु, मनु, 8:30 बज चुके हैं, कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना है, जाना है। फिर? आज तो पापा मुझे हर हालत में कॉलेज में जाना है। माँ, मुझे जल्दी नाश्ता दो प्लीज। पापा, आज मेरे कॉलेज में कुछ ना कुछ तमाशा तो जरूर होगा। अच्छा? क्या तमाशा? कुछ शो होने वाला है? शो क्या माँ, आज शो डाउन होने वाला है। आज तक कॉलेज में मैं अकेली थी और वो रास्कल मुझे बहुत तंग करता था। लेकिन माँ, अब मैं कॉलेज में अकेली नहीं हूँ। विलास का सर तो वैसे ही फिरा हुआ है और अब विशेष उसकी मुंडी घुमा देगा। अच्छा? किसकी बात कर रही है तू? कौन विलास, कौन विशेष? और तुम्हें इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि तुम बाल तक बनाना भूल गई? सॉरी मम्मी, प्लीज आप मेरे बाल बना दीजिए ना, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मनु, तुम भी ना। पापा, मैं आपसे कहा करती थी ना कि काश मेरा कोई भाई होता। पापा, कल विशेष ने मुझसे खुद आकर कहा कि मैं उसकी छोटी बहन जैसी हूँ। अच्छा? हाँ। और माँ, विशेष कोई मामूली इंसान नहीं है, वो जादू जानता है। जादू? हाँ, जादू मतलब वो वैसा जादूगर नहीं है। आफ्टर ऑल मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, जादू को मैं भी नहीं मानती, लेकिन पी सरकार जैसा। पी सरकार नहीं, पीसी सरकार। अच्छा, वही ठीक है, पीसी सरकार। जैसे पीसी सरकार
जादू करते थे ना, वैसे। उसने झाड़ी की तरफ देखा और झाड़ी में आग लग गई। आप हंस रहे हैं, मैं जा रही हूँ। और पापा, शाम को लौटकर मैं विशेष के बारे में आपको विशेष समाचार सुनाऊंगी। टिंग टॉन्ग, बाय। ओह माय गॉड, मैं अपनी बुक यहीं पर भूले जा रही थी। बाय मामा, बाय बाय बेटा। क्या हो गया इसे? ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें कुछ समझ में आया? मैं तो खुद चिंता में पड़ गई हूँ। आपको याद होगा जब ये 8-9 साल की थी तब ऐसे ही भाई भाई की रट लगाया करती थी। तब वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बाली। हाँ, डॉक्टर बाली ने इसे ठीक किया था। तो क्या आज फिर 12 साल बाद हमें फिर से डॉक्टर बाली के पास जाना पड़ेगा? तुम ज्यादा चिंता मत करो निशा, शाम तक ये सब कुछ भूल जाएगा। कॉलेजेस में खेल तमाशे तो होते रहते हैं। इसे शायद याद भी नहीं होगा कि बचपन में इसे किसी साइकोलॉजिस्ट ने ट्रीट किया था। लेकिन मनु, ये क्या? प्यार तो हम भी करते हैं, ऐसी बदनामी थोड़ी ना करते हैं। May I come in, sir? यस। सर, आपने देखा कि आपके कॉलेज में क्या हो रहा है? अगर नहीं देखा तो जरा बाहर जाके देखिए सर। तो मनु हो ना, हाँ, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स ही स्कैंडल खड़ा करते हैं। सुबह आते वक्त मैं सारे पोस्टर्स देखते हुए आया हूँ। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है ये विलास से तुम्हारा क्या संबंध है? विलास से मेरा कोई संबंध नहीं, और एक शरीफ लड़की का उस जैसे लड़के से संबंध हो भी कैसे सकता है? सर, आप विलास के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या मैं पुलिस में फोन करूं? देखो, ना तुम फोन करोगी ना मैं फोन करूंगा। जब तक आग ना हो तब तक धुआं नहीं निकलता। और जहाँ तक विलास का सवाल है, वो हमारे कॉलेज के चेयरमैन का बेटा है। आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई। इसलिए शिकायत नहीं आई सर क्योंकि वो कॉलेज के चेयरमैन का बेटा है। वरना बुलाइए हर एक स्टूडेंट को और पूछिए उनसे कि विलास ने कॉलेज में कैसा गुंडा राज फैला रखा है। क्या कहना चाहती हो? सारे स्टूडेंट्स उससे डरते हैं? सारे स्टूडेंट्स भी और आप भी। क्या मतलब? सर, वरना आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन ली होती। और एक बात सर, विलास ने मेरे साथ जो तमाशा किया है उसका मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं? देखो बेटी, क्या है कि पुलिस तो मैं बुला सकता हूँ, लेकिन उससे कॉलेज के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी। तुम एक काम करो, ये सब मुझ पर छोड़ो। मैं विलास के पिताजी से बात करता हूँ, ओके? और मैं डरता नहीं उनसे। मनु, ये क्या किया तूने? विलास की शिकायत करके तूने ठीक नहीं किया। तू जानती है वो किस बाप का बेटा है? तुझे जरा भी डर नहीं लगा? एंजेला, मुझे पता नहीं मेरा डर क्यों तेज हवा में धुएं की तरह उड़ गया। आज मुझे भी देखना है कि क्या होने वाला है। तुम एक काम करना, 6 बजे मुझे लैब के बाहर मिलना, ओके? आज अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम, मैं, तुम्हारा भाई और मेरा भाई साथ साथ चलेंगे। बाय। इसका भाई?
क्या सोचा तुमने? मैंने अपने भाई के कहने पर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। आज तो तुम्हारा फैसला होगा या मेरा। क्या बात है, भाई के कहने पर। कहाँ है तुम्हारा भाई? ए भाई! भाई! तुम्हारी बहन बुला रही है। कहाँ है तुम्हारा भाई? हिम्मत है तो झुक कर देखो। अच्छा, विशेष डर गई। विशेष विशेष विलास। विशेष प्लीज नहीं। कौन है? विशेष प्लीज स्टॉप इट। विशेष प्लीज स्टॉप इट। मनु, हे मनु, मनु, मनु। अब स्थानीय समाचार। आज विलेपाले के मॉडर्न कॉलेज में एक विचित्र घटना घटी। कॉलेज के प्रयोगशाला में विलास चंद्र रॉय नाम के एक स्टूडेंट पर किसी ने तेजाब फेंका और उसका चेहरा जल गया। मनु श्रीवास्तव नाम की एक स्टूडेंट जो उस समय प्रयोगशाला में थी, उसको लोगों ने उड़कर बाहर आते देखा। हमारे विशेष संवाददाता ने घटनास्थल पर जाकर पूछताछ की। उसकी एक रिपोर्ट। आपका नाम? सुनीता। आप मनु श्रीवास्तव को जानती हैं? हाँ, वो मेरी क्लासमेट है। अच्छा, आप सबने क्या सचमुच मनु को लैब से उड़कर आते हुए देखा है? मैंने ही नहीं, सबने देखा कि वो हवा में से उड़ती आ रही थी और बरामदे में जाके बेहोश हो गई। अच्छा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? उड़ना कुछ नहीं, मनु और विलास का तो पहले से ही चक्कर था। फिर किस बात पर झगड़ा हो गया, उसके ऊपर क्यों तेजाब फेंक दिया तो वही जानती है। पूरे कॉलेज में डर का वातावरण बना है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है विलास चंद्र रॉय बच गया है, उसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। हम मनु श्रीवास्तव से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मनु श्रीवास्तव से बातचीत कर पाएंगे, हम सारी घटना का ब्यौरा लेकर फिर हाजिर होंगे। ये सब क्या हो रहा है? तुम बताते क्यों नहीं मनु? कॉलेज में क्या हुआ था? पापा, जो आपने सुना वही हुआ था कॉलेज में। लैब में मुझे विलास तंग कर रहा था। इतने में मैंने विशेष को आवाज़ दी और जो तेजाब विलास मुझ पर फेंकना चाहता था, वही तेजाब विशेष ने विलास पर फेंक दी। और ये उड़ने की क्या बात है? तुम क्या हवा में उड़ सकती हो? मुझे कुछ पता नहीं माँ, मैं तो बेहोश हो गई थी। और पापा, जो कुछ भी किया विशेष ने किया। अरे लेकिन ये विशेष है कौन? ये क्यों आता है तुम्हारी मदद के लिए बार बार? पापा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, विशेष मुझे अपनी छोटी बहन समझता है और मैं भी उसे अपना भाई समझती हूँ। और पापा, इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ पता नहीं। तुम जाकर इसे आराम से सुना दो और कोई पूछताछ मत करना। मैं कल डॉक्टर बाली को बुलाता हूँ, जो कुछ भी पूछना है वही पूछना। अच्छा, ठीक है।
मनु, विशेष, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। अगर कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं उसके साथ भी वही करूंगा जो मैंने विलास के साथ किया। अगर मैं उस वक्त वहां पे नहीं पहुंचता तो अगर तुम मेरी इसी तरह मदद करोगे विशेष, तो सोसाइटी में मेरा जीना मुश्किल कर दोगे। यही तो मैं कह रहा हूं, ये सोसाइटी जीने लायक है ही नहीं, और तुम्हारी ये जिंदगी, इसमें हमेशा मुसीबत आती रहेगी। पर यही तो जिंदगी है विशेष, और हम लोग इसी तरह जीते हैं। नहीं, मेरी बहन मजबूरी की जिंदगी जिए, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम छोटी थी, तब भी तो मैं तुम्हारी मदद करता था, तुम्हारी हिफाजत करता था। फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ध्यान देने लगे, तो मैं यहां से चला गया। लेकिन अब जब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तो वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते हैं मनु। तुम कितनी नाजुक हो, कितनी खूबसूरत हो तुम। मैं तुम्हें भेड़ियों का खाना नहीं बनने दूंगा। विशेष, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ मनु, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम अपनी दुनिया छोड़कर मेरी दुनिया में आ जाओ। मनु, मनु, सिर्फ मेरी तरफ देखो मनु। मनु, किससे बात कर रही हो? मेरे साथ चलोगी ना? विशेष, तुम्हारी दुनिया में आने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक कदम उठाना होगा और तुम मेरी दुनिया में आ जाओगी। लेकिन मैं जब तुम्हें कदम उठाने को कहूंगा तो तुम डरना नहीं। नहीं डरूंगी। बस, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। देखना, जब तुम मेरी दुनिया में आओगी तो हम सब एक साथ रहेंगे। हाँ, जब तक वक्त रहेगा, और वक्त युगों तक रहेगा मनु, वक्त युगों तक रहेगा। विशेष, I like that. मन्नू, अरे मन्नू, क्या हो गया तुझे? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? कितनी आवाजें लगा चुकी हूँ मैं तुझको। मन्नू, किससे बातें कर रही है? अपने भाई से। भाई से? कहाँ है तेरा भाई? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना। कहाँ है? बहुत शर्मिला है। मेरे अलावा दूसरा कोई सामने भी आता है तो हवा के पर्दे में गुम हो जाता है। तू तो पता नहीं किस फालतू की दुनिया में चली गई है। अपनी दुनिया में लौटेगी या नहीं? एंजेला, मैं अब ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी अपने भाई के साथ। वो मुझे छोटी बहन की तरह बहुत प्यार करता है। देखा ना, मेरे प्यार की खातिर उसने विलास की क्या हालत कर दी। मनु, क्या हो गया तुझे? आर यू पोजेस्ड? तुझ पर किसी भूत का साया तो नहीं आ गया? मैं अपने भाई की छाव में चली गई हूँ। मनु, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब तूने खुद ही किया है। विलास पर तेजाब भी तूने खुद ही फेंका था। तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि तेरा कोई भाई नहीं है। फिर पुलिस को क्या जवाब दोगी तुम? अब जो कुछ जवाब देना होगा वो विशेष देगा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा एंजेला। अब मैं जाती हूँ।
मुझे कॉलेज में जाकर देखना है कि मेरे साथ कॉलेज क्या सुलूक करता है। बाय। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं, आपको ये लड़की नॉर्मल लगती है? हम लोग सब चाय पी चुके हैं और ये अभी तक अपना कप हाथ में लेकर बैठी हुई है। रिलैक्स गौतम साहब, रिलैक्स। हाँ मनु बेटा, तुम्हारे कॉलेज में जो कुछ हुआ वो हम सब ने टेलीविजन पर देखा सुना, लेकिन क्या ये सच है कि विशेष ने विलास के सर पर तेजाब फेंक कर मारा था? हाँ, ये सच है। और विशेष अपने आप को तुम्हारा भाई बताता है? बताता नहीं, वो मेरा भाई है। ओके, रिलैक्स। और जब तुम उसके बारे में सोचती हो तो वो तुम्हें सामने खड़ा नजर आता है और तुम उसके साथ बातें भी करती हो, राइट? डॉक्टर बाली, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरा भाई विशेष मेरी इमेजिनेशन की उपज नहीं है। वो मेरे साथ चलता है, बातें करता है, बैठता है। और डॉक्टर, मैंने उसे खुद देखा कि विलास के सर के ऊपर उसने एसिड का जार खाली किया, मेरे मना करने के बावजूद। उसके बाद क्या हुआ? मुझे पता नहीं, मैं बेहोश होकर गिर गई थी और मेरी जब आँख खुली तो मम्मी पापा मुझे घर पे लाए थे, क्योंकि एंजेला ने उन्हें फ़ोन करके बताया था। और फिर डॉक्टर साहब, जो आपने टीवी पे सुना या देखा वो हमने भी सुना। लेकिन तुम उड़कर बाहर कैसे आई, उसके बारे में कुछ बता सकती हो? मैं यकीन के साथ तो कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि विशेष मुझे उठाकर बाहर लाया होगा। और क्योंकि विशेष को कोई देख नहीं सकता, इसीलिए उन लोगों को लगा होगा कि मैं उड़कर बाहर आ गई। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि तुम्हारा भाई विशेष कोई भूत है या कोई बुरी आत्मा है, तब तो तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ विलास के साथ हुआ वो फॉर श्योर अच्छा नहीं है। मेरा भाई बुरी आत्मा नहीं है और उसने विलास के साथ जो कुछ अच्छा या बुरा किया वो मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि विशेष मुझसे बहुत प्यार करता है और उसी प्यार के वजह से उसने विलास को सजा दी। अच्छा मनु, एक बात बताओ, अपने इस भाई से मुझे मिलवा सकती? हाँ, मिलवा सकती हूँ। दैट्स नाइस। लेकिन कब? जब आप चाहें। अभी? अभी इसी वक्त मिलवा सकती हूँ? अभी इसी वक्त भी मिलवा सकती हूँ। आप मुझे टच करें या कोई तकलीफ दे, फिर देखना मेरा भाई अपनी एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव करता है। I'm sorry Gautam साहब, but she has to go through some pain. But you don't worry. Just touch me और फिर देखो दर्द किसे होता है। विशेष, विशेष, डॉक्टर बाली, और कुछ सबूत चाहिए? नहीं, गौतम साहब, ये मेरी टेलीविजन नहीं है गौतम साहब, ये मेरा पेट नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए गौतम साहब। इस लड़की का जरूर कोई भाई है, नहीं कोई भाई है इसका। कहाँ क्या? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई है जरूर। मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे बख्श दीजिए डॉक्टर, मुझे बख्श दीजिए। पता नहीं इन्हें यकीन क्यों नहीं आता कि तुम मेरे भाई हो, और तुम्हारे रहते मुझे कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें याद है मनु, तुमने मुझसे क्या वायदा किया था? याद है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुमने कहा था मैं अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारी दुनिया में आ जाऊं, और इसके लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा, यही ना? तो तुमने अपना वायदा क्यों नहीं निभाया मनु? इस पराई दुनिया और पराए लोगों को छोड़कर अपनों तक क्यों नहीं आती हो तुम? अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचाएगा तो मुझसे सहन नहीं होगा मनु। तुम समझ रही हो मेरी बात कि नहीं? हाँ विशेष, तुम जब भी कहो तब मैं ये कदम उठाऊंगी। विशेष, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मनु। तुम्हारे बिना मैं भी तो भटक रहा हूं। तुम आ जाओगी तो मेरे अस्तित्व को मायने मिल जाएगा। तुम वायदा निभाओगी ना मनु? मैंने अभी अभी देखा तो फिर से हवा में बातें। कौन था? वही तेरा भाई विशेष? ठीक कहा तुमने, वही था। अच्छा हुआ चला गया, वरना ये खबर सुनता तो पता नहीं किस पर गुस्सा करता। नई खबर? कुछ और हुआ क्या? मनु, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। एक्सपेल्ड। तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस बन गया है। सिर्फ प्रिंसिपल साहब ने नहीं, बल्कि 10 और स्टूडेंट्स ने भी ये गवाही दी है कि विलास पर तेजाब तुमने फेंका था। अब मेरे भाई के खिलाफ पुलिस आएगी, शायद फिर फौज भी आ जाए। लेकिन क्या मेरा अकेला भाई इस पूरी दुनिया से लड़ पाएगा? देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, हमारे अपने भी कुछ असूल हैं। नॉर्मल कंडीशंस में तो मैं आपको कभी ये नहीं बताता कि जिस लड़की को आप अडॉप्ट करके यहाँ से ले गए थे वो कहाँ से आई थी या उसके असली माँ बाप कौन थे। मगर अभी आप जो कह रहे हैं और जो बातें आपने मुझे डिटेल में बताई हैं, उसमें तो मनु की जिंदगी का सवाल है। आपका कहना है कि शायद वो पागल भी हो सकती है। मिस्टर श्रीवास्तव, मैं उस बच्ची के पास्ट के बारे में तो आपको कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो शख्स उसे यहां लेके आए थे उनका नाम था ब्रिगेडियर सेनगुप्ता। हो सकता है शायद वही आपकी कुछ मदद कर सके। मनु के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। वो तो बेचारी 5 साल की थी। उसके फादर सुमित सैनी मेरे असिस्टेंट हुआ करते थे। उनका बंगला भी कश्मीर में हमारे बंगले के पास में था। भरी पूरी फैमिली थी, माँ बाप, एक बेटा, एक बेटी, सब लोग आराम से रहते थे। उन दिनों वहाँ पर आतंकवाद का बहुत जोर था। सुमित सैनी ने बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों का सफाया किया। कहते हैं आतंकवादियों ने उनके ऊपर इनाम घोषित किया। मैंने सुमित सैनी को
बार बार कहा सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसने हमेशा ना कहा। और फिर एक दिन, ये घर कितना खूबसूरत है, पर तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो हर हफ्ते ट्रांसफर हो जाता है और मैं इस घर में कम से कम 6 महीने रहना चाहती हूँ। अजी, मैं तुमसे कह रही हूँ। तो रहो ना, सारी जिंदगी भर रहो। मैं भी अपना सारा जन्म यहीं गुजारना चाहता हूँ। मम्मी, आप पापा की बातों में मत जाओ। पापा, मैं बेड लगा सकता हूँ। आपका ट्रांसफर 24 घंटे में हो जाएगा। अच्छा बेटे, मन्नू सो गई? हाँ, सो गई ना। मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। एक्चुअली हुआ क्या था ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मालूम तो उन्हें ही होता है जिनके ऊपर गुजरती है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि विशेष अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसी ने उसकी जान भी बचाई थी। आज वो लड़की आपकी इकलौती बेटी है और 15 साल पहले आप लोगों ने उसको अडॉप्ट किया था। फिर आज क्या प्रॉब्लम है? ब्रिगेडियर साहब, आप क्या यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो लड़की जो आज हमारी बेटी है, उसके भाई का नाम विशेष ही था? हाँ हाँ बिल्कुल। देखा तुमने, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये दुनिया तुम्हारे काबिल है ही नहीं। अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। तो फिर चले मनु? नहीं मनु, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ इन किताबों की कोई जरूरत नहीं।